साथियों, श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो वीडियो का हमारा चल रहा है सिलसिला, जो प्रैक्टिस सेट का सिलसिला चल रहा है, वो आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको जरूर ही मदद करने वाला है। तो हमारी वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिए। और ये वीडियो प्रैक्टिस सेट 3 का 64 से 125 प्रश्नों का हल है। एक्सप्लेन के साथ आपको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। जहाँ कहीं भी आप लोगों को जिन प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है उनको मैं एक्सप्लेन भी आप लोग को करूंगी। तो चलिए देखते हैं। वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? ए 3 भाइयों की गुफा, बी नियो की गुफा, सी लास्को की गुफा, डी अल्तामिरा की गुफा। वृषभों वाला कक्ष ये लास्को की गुफा में स्थित है। वर्ली चित्रकला का संबंध है ए मध्य प्रदेश की भील जनजाति से, बी महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति से, सी छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति से, डी उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति से। तो वर्ली जो चित्रकला ये लोक कला है, ये महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति से संबंधित है, यानी ये ट्राइबल आर्ट है। अगला प्रश्न देखिए। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? ए मिर्जापुर, बी कानपुर, से इलाहाबाद, डी बनारस। तो सबसे पहले खोज हुई थी मिर्जापुर में। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। ए गोथिक कला में, बी बाइजेंटाइन कला में, सी ईसाई कला में, डी रोमन कला में। तो आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया बाइजेंटाइन कला में। पुनर्जागरण कला किस देश में फली फूली? ए इटली, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। तो पुनर्जागरण कला जो है वो इटली से प्रारंभ हुई। माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? ए फासिज्म, बी घन चित्रण, सी पुनर्जागरण, डी आभास चित्रण। तो माइकल एंजेलो जो है पुनर्जागरण काल का प्रसिद्ध कलाकार था। यूरोप के किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? ए माइकल एंजेलो, बी जॉर्जियो, सी लियोनार्डो दा विंची, डी रैफेल। तो रैफेल को डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता है। आधुनिक चित्रकार पुस्तक के लेखक यानी मॉडर्न पेंटर, ये पुस्तक किसकी है? ए रस्किन, बी टर्नर, सी वासारी, डी रेम्ब्रा। तो ये है रस्किन। स्फुमाटो यानी छाया प्रकाश तकनीक का आविष्कार किसने किया था? ए लियोनार्डो दा विंची, बी माइकल एंजेलो, सी ब्रूनोलेस्ची, डी रैफेल। तो स्फुमाटो का जो आविष्कार किया था वो लियोनार्डो दा विंची ने किया था। लाफिंग बॉय किसकी पेंटिंग है? लाफिंग बॉय और रेम्ब्रा, बी रूबेन, सी फ्रांस हाउस, डी वेलास्केज। तो ये लाफिंग बॉय जो है बनाया था फ्रांस हाउस ने। जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित है? सरगुजा छत्तीसगढ़ में, बी विदिशा मध्य प्रदेश, सी वर्ली मुंबई, डी सांची मध्य प्रदेश। तो ये स्थित है सरगुजा छत्तीसगढ़ में। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए? तैल विधि, जल विधि, पेस्टल विधि, मिश्रित विधि। तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित विधि, क्योंकि टेम्परा और फ्रेस्को दोनों का मिश्रण, एनकास्टिक विधि, कई सारी विधियां वहां प्रयोग की गई हैं, तो इसलिए वो विधि हो जाती है मिश्रित विधि। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? ए 11, बी 12, सी 1, डी 2। तो ये है गुफा संख्या 1 में। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किसने किया? ए मेजर गिल, बी जॉन ग्रिफिथ्स, सी लेडी हेरिंगहम, डी नंदलाल बोस। तो भित्ति चित्रों की अनुकृतियां अजंता की सबसे पहले बनवाई थी मेजर गिल ने। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण आला-गीला पद्धति, इसको आराइशी पद्धति भी कहते हैं, आला-गीला पद्धति भी कहते हैं और फ्रेस्को चित्रण भी कहते हैं। निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? ए वनस्थली, बी मद्रास, सी बम्बई, डी वाराणसी। तो ये सिखाया जाता है वनस्थली विद्यापीठ में। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में आरंभ हुई? ए गोथिक, बी बारोक, सी बाइजेंटाइन, डी इनमें से कोई नहीं। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला गोथिक में प्रारंभ हुई थी। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? ए राजपूत, बी मुगल, सी पाल, डी मौर्य। ये शुरुआत की थी पाल ने। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? ए पाल, बी गुलेर, सी बीकानेर, डी जैन। तो ये चित्रित किया गया है जैन में। राजा उमेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? ए बूंदी, बी किशनगढ़, सी अलवर, डी कोटा। तो कोटा शैली को मौलिकता प्रदान की। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल है? ए जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी कोटा। तो यह है आपका उदयपुर। बूंदी शैली में चित्रित चित्र दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? ए बदन सिंह, बी मोहन, सी अमरचंद, डी भवानी दास। तो दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पे जो है तो ये है आपका मोहन। बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था? ए सिख, बी शाहजहां, सी मांडू, डी किशनगढ़। तो ये किशनगढ़ की सबसे प्रसिद्ध चित्र है। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है बंगाल शैली में, मुगल शैली में, पाश्चात्य शैली में, अजंता शैली में। तो स्थिर चित्रण यानी स्टिल लाइफ जो चित्रण है वो सबसे प्रमुख रूप से देखने को मिलता है पाश्चात्य शैली में। अलेक्जेंडर पोप की कविता से प्रेरित होकर किसने चित्र बनाया? ए अतुल डोडिया, बी चिंतन उपाध्याय, सी गोपी गजवानी, डी विवान सुंदरम। देखिए ये प्रश्न एकदम नया है
और ये बनाया है चिंतन उपाध्याय ने। ययाति संध्या चित्र किसका है? राम कुमार, बी जे स्वामीनाथन, सी ए रामचंद्रन, डी गणेश पाइन। तो ययाति श्रृंखला है ये ए रामचंद्रन की है। टाइगर ऑन द ब्रिज कैनवास पर तेल रंग में बना है, ये चित्र किसका है? ए एम एस जोशी, बी मधुलिका सिंह, सी भूपेन खक्कर, डी अजय जेटली। तो ये बनाया है भूपेन खक्कर ने। किस ग्रंथ में कहा गया है कि समस्त कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है? ए कामसूत्र, बी विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सी जयमंगला, डी नाट्यशास्त्र। तो ये बताया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। मेवाड़ शैली के चित्रों में किसके चित्रण को प्रमुखता दी गई? ए राम, बी कृष्ण, सी बुद्ध, डी शिव। मेवाड़ शैली में कृष्ण के चित्रों को प्रमुखता दी गई। प्रसिद्ध चित्र नर्तकी कागज पर स्याही में बना है के चित्रकार है? ए पलाश दास, बी उमेश मिश्रा, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी बीवी रमानी। तो ये बनाया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माहिम दरगाह कैनवास पर तेल रंग में किसका प्रसिद्ध चित्र है? जे सुल्तान अली, एम ए करीम, सी के हैबर, डी सुदर्शन पाल सिंह। माहिम दरगाह बनाया है के हैबर ने। मेनका शकुंतला के साथ ओलियोग्राफ है कि कलाकार है? राजा रवि वर्मा, सी जे एंथोनी दास, सी भगवान कपूर, के एस कुलकर्णी। जब ओलियोग्राफ में आ गया तो आप समझ जाइए ये चित्र है राजा रवि वर्मा का। स्याही और मोम के रंगों से चित्रण करने वाले बंगाल के वह कलाकार जिन्हें 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया? ए रामचंद्रन, बी जोगेन चौधरी, सी एम एफ हुसैन, डी अर्पिता सिंह। तो वो थे जोगेन चौधरी। भारतीय सौंदर्य दृष्टि का मूल आधार है? ए भाव, बी रस, सी आनंद, डी मुद्रा। तो वो है भाव। किस चित्र को द इंडियन मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है? ए नूरजहां, बी मुगल सुंदरी, सी राधा या बनी ठनी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंडियन मोनालिसा की संज्ञा दी गई है राधा या बनी ठनी को। प्रतीकवाद का प्रणेता था? ए वान गो, बी गोंगा, सी रिडॉन, डी मीरो। तो पाल गोंगा जो था वो प्रतीकवाद का प्रणेता था। चक्र किसका प्रतीक है? ए इस्लाम धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी पारसी धर्म। तो चक्र जो है वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। गति को चित्र में रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई? ए इम्प्रेशनिज्म में, बी एक्सप्रेशनिज्म में, सी फ्यूचरिस्ट में, डी क्यूबिज्म में। फ्यूचरिस्ट यानी भविष्यवाद। भविष्यवाद जो था वो गति पर आधारित था। अगला प्रश्न देखिए, फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट के लेखक हैं? ए हर्बर्ट, सर हर्बर्ट रीड, बी ब्रॉक, सी जॉर्ज मूर, डी अशोक वाजपेयी। फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट के लेखक है सर हर्बर्ट रीड। शौर्य और वीरता का प्रतीक रंग है? ए काला, बी सफेद, सी लाल, डी हरा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शौर्य और वीरता का प्रतीक है लाल रंग। अभिव्यंजनावादी चित्रकार मुंख कहाँ का निवासी था? ए स्पेन, बी जर्मनी, सी नॉर्वे, डी फ्रांस। तो मुंख जो था वो नॉर्वे का निवासी था। लंचियन ऑन द ग्रास यानी तृण पर भोजन शीर्षक चित्र किसने बनाया? ए माने, बी मोने, सी देगा, डी सिसली। तो ये बनाया है माने ने। मूलतः सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों पर आधारित इम्प्रेशनिज्म का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? ए इंग्लैंड, बी इटली, सी नॉर्वे, डी फ्रांस। तो प्रभाववाद यानी इम्प्रेशनिज्म का प्रादुर्भाव हुआ फ्रांस में। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं? ए मुद्रा शास्त्र, बी कैलीग्राफी, सी पुरालिपि शास्त्र, डी एपिग्राफी। तो मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक। नंदलाल बोस की कला विषयक पुस्तकें कौन सी हैं? ए चित्रांगदा, बी रूपावली, शिल्पकथा, सी चित्रलेखा, डी अंगदा। तो रूपावली और शिल्पकला जो है ये नंदलाल बोस की पुस्तक है। अवनींद्रनाथ के दल में निम्न में से कौन नहीं था? यानी इनके एक तरह से समझ लीजिए शिष्यों में कौन नहीं था? सुरेंद्र नाथ, एन एस गुप्ता, बी नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, सी शैलेंद्र नाथ, डी सारदा शरण वकील, डी रविशंकर रावल, बी सी सान्याल। तो रविशंकर रावल और बी सी सान्याल ये दोनों इनके शिष्यों में नहीं थे। सबसे पुराने अभिलेख कहाँ पर मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर, बी मौर्यकालीन स्तंभों पर, सी गुप्तकालीन गुफाओं में, डी कोई नहीं। सबसे पुराने अभिलेख मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ए प्राकृत, बी पाली, सी मागधी, डी अपभ्रंश। तो ये लिखे गए हैं पाली भाषा में। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बने? ए पशु चित्र, बी पक्षी चित्र, सी युद्ध चित्र, डी लघु व्यक्ति चित्र। तो वो बना सबसे ज्यादा लघु व्यक्ति चित्र। अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर के भीलों, गाड़िया, लुहारों एवं अन्य पिछड़ी हुई जातियों की विविध गतिविधियों को किसने अपनी विशिष्ट परंपरावादी शैली में बड़े समीचीन ढंग से उकेरा है? देखिए कितना सुंदर प्रश्न है ये। इसको देखिए, ए शैलेंद्र नाथ डे, बी कृपाल सिंह शेखावत, सी गोवर्धन लाल जोशी,
डी रामनिवास वर्मा। गोवर्धन, इसका उत्तर हो जाएगा आपका गोवर्धन लाल जोशी। इनको भीलों का चितेरा भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को आसानी से पकड़ सकते हैं। भीमबेटका की गुफाएं और शैलाश्रय से यानी चट्टानों से बने आश्रय कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में विंध्य पर्वत पर। बी महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास, सी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के विंध्य पर्वत पर, डी झारखंड के रांची के पास। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में विंध्य पर्वत पर स्थित है। गढ़वाल शैली का विख्यात चित्रकार कौन था? ए मोलाराम, बी ज्वालाराम, श्री हरिराम, डी तुलसीराम। तो ये विख्यात चित्रकार जो था वो मोलाराम था गढ़वाल शैली का। प्राचीन काष्ठ उरेहड़ चित्र किस पहाड़ी राज्य में प्राप्त होते हैं? ए बसोहली, बी कुल्लू, सी चंबा, डी नूरपुर। तो ये प्राप्त होते हैं चंबा में। कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय में हुआ? ए घमंड चंद्र, बी संसार चंद्र, सी रणवीर चंद्र, डी अनिरुद्ध चंद्र। तो ये संसार चंद्र के समय में हुआ। जयपुर चित्रशैली का उत्तम कृष्ण लीला चित्र बताइए। ए गोवर्धन धारण तथा रासमंडल, बी दावानल, सी कलीला दमन, डी जंगल में भोज। तो ये आपका सबसे उत्तम चित्र है गोवर्धन धारण तथा रासमंडल। राय कृष्णदास ने किस चित्रकार से मेघदूत चित्रकला श्रृंखला तैयार करवाई थी, जिसके ज्यादातर चित्र भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संग्रहित है? ए असित कुमार हलदार, बी शैलेंद्रनाथ डे, सी नंदलाल बोस, डी हरिहर लाल मेहट। तो वो कलाकार थे शैलेंद्रनाथ डे। उत्तर प्रदेश से जुड़े वह मूर्तिकार जिन्होंने अपना कार्य क्षेत्र उदयपुर को चुना और वहां के ग्रेनाइट मार्बल में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए अपनी कला को राष्ट्रीय स्तर पर मान दिलाया? ए ज्ञान सिंह, बी मदन लाल, सी के वी जैना, डी विनोद सिंह। तो वो है ज्ञान सिंह। बड़े बड़े आकार के पत्थर की या बेल्डेड मूर्तियां रचने का काम किसने किया? ए के वी जैना, बी दीपक बनर्जी, सी राम छाटपार, डी लतिका कट्ट। तो वो कलाकार है राम छाटपार। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर प्रदेश में जिन दो प्रमुख ग्राफिक कलाकारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिला उनके नाम है लखनऊ के जयकृष्ण अग्रवाल और बनारस के दीपक बनर्जी, बी लखनऊ के अवतार सिंह पवार और बनारस के एम.बी. कृष्णन, सी इलाहाबाद के डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल और कानपुर के बरतरिया, डी कोई नहीं। तो वो ग्राफिक कलाकार है लखनऊ के जयकृष्ण अग्रवाल और बनारस के दीपक बनर्जी। अगला प्रश्न देखिए, वाराणसी के प्रणाम सिंह का कार्य है? ए पारंपरिक, बी अकादमिक, सी अमूर्त, डी क्षेत्रीय। तो ये अकादमिक शैली के कलाकार हैं। किशनगढ़ चित्रशैली का संस्थापक कौन था? ए साहसमल, बी रूप सिंह, सी राज सिंह, डी सावंत सिंह। तो संस्थापक थे सावंत सिंह। बूंदी शैली के चित्रकारों का प्रिय चित्रण विषय था? नायिका भेद, बी अंतःपुर, सी रागनियों के चित्र, डी धार्मिक चित्र। तो बूंदी शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय था नायिका भेद। इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रमुख युवा मूर्तिकार हैं? ए राजेंद्र प्रसाद, बी अवधेश मिश्र, सी पी राजीव नयन, डी आलोक कुमार कुशवाहा। तो वो है पी राजीव नयन। हमारी वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार।